करना है तो अपने शरीर के दोष दुर्गुणों का हरण करो। ये चोरी का करना ठीक नहीं है। यदि हरना है निज दोष हरो, पर नारी चुराना ठीक नहीं। यदि हरना है निज दोष हरो, पर नारी चुराना ठीक नहीं। यदि करना है शुभ कर्म करो, चोरी का करना ठीक नहीं। हमारी बात मान जाओ, सीता की चोरी का ख्याल निकाल दो। अरे विश्वामित्र मुनि की यज्ञ में हम गए थे, हमारे भाइयों को उन्होंने मार दिया और हमको कुछ समझ करके जान करके प्राण छोड़ दिए थे। जब कोई राम नाम लेता है हमारे जूड़ी सी चढ़ाती। हमारी बात मान जाओ, ये चोरी का ख्याल निकाल दो। नास्तिकता, चोरी, कलह, नशा और परनारी, यह पांचों वस्तुएं हैं वंश विनाशनहारी। महाराज हमारी बात मान लो, सीता जी की चोरी का ख्याल निकाल दो। दशानन कहने लगा कि है मित्र मारीच, अरे तुम ब्रह्मा के समान हमको नित्य की ज्ञान की बातों का मर्म देते हो। अरे हमने तुमको तमाम विद्याएं बताई, भेष बदलने की विद्या बतलाई और तमाम विद्याएं सिखाई। तुम हमारे विरोध में बोल रहे हो, राम की बड़ाई करते हो। सुनो, अगर तुमने हमारा कहना न माना तो सीता की चोरी करेंगे, बाद में करेंगे। पहले इस तलवार के द्वारा तुम्हारा मस्तक अलग करेंगे। तुम हमको ज्ञान की बातें बतला रहे हो। दशानन ने फटकार दिया, मूर्खाणाम उपदेशायाम न प्रकोपाय शांते, अपित्वयम पानम भुजंगानाम केवलम विस्वर्धनम। अगर कोई तुम्हारी बात सुनने वाला नहीं है तो वहां पर ज्यादा मत सुनाओ। वो तुम्हारी सुनने वाला नहीं है तो न सुनाओ। हाँ, उसको उपदेश दोगे तो नुकसान हो जाएगा और उल्टे आपके विपरीत बताएगा। जाड़े का समय पानी बरस रहा था। एक बंदर मारे जाड़े के मारे कांपते कांपते कूदते फांदते पेड़ के ऊपर गया और जब पेड़ की डाल पर बैठा, बस डाल के ऊपर एक घोंसला था, घोंसले में चिड़िया थी, उसके अंडे रखे थे। ये उसी डाल के नीचे वाली डाल पर बैठा कांप रहा था। चिड़िया ने जब देखा तो चिड़िया बोली, हे बानर भाई, आदमी जैसे हाथ पैर, आदमी जैसी काया, और 12 महीने बीत गए, घर क्यों नहीं बनाया? तो बंदर ने ऊपर को देखा, कहा वैसे तो हम जाड़े मरे जा रहे और तुम हमसे पूछ रहे हो घर काहे नहीं बनाया? अब है बता रहे। बस ऊपर झपट्टा मारा और पूरा घोंसला नोच लिया और जैसे घोंसले को घसीटा, वो अंडे जो थे नीचे टूट गए। घोंसले को फाड़ करके फेंक दिया, मारा पैतरा दूसरी डाल पर। तो चिड़िया बैठी सोचने लगी कि चुपचाप अपने घोंसले में अगर बैठी रहती तो हम भी बची रहती, ये अंडे भी बचे रहते। अब बिना मतलब खैर सल्ला पूछ ले। तो सब लोगों से वो ज्यादा बताओगे तो उल्टी बात समझ में आएगी। हाँ, कुछ लोग हैं जो काम करना चाहते वही करेंगे। उनके 2 बेटे थे तो हमसे कहने लगे तुम हमारी जमीन खरीद लो।
तो हम कहा हमारे पास पैसा नहीं। तो कहने लगे तुम पैसा नहीं तुम्हारे पास? हमने कहा पैसा है, लेकिन तुम जमीन बेच रहे हो, तुम्हारे 2 लड़के हैं। अरे कहीं सब कमावा खावा करिए। तो पिताजी से पूछा हमने, तो पिताजी कहने लगे ये काम मत करना। और उसने कहा 25,000 रुपया दो, 25,000 रुपया दो, आज काम है, और फिर धीरे धीरे सब दे देना, 10,000 20,000 10,000 20,000 ऐसे देते रहना, हमारा काम चलता रहेगा। तो हमने कहा जब बेचने तो तुम्हारे जो चचेरे भाई हैं राम नरेश, उनको दे दे, तुम्हारी बिटिया का विवाह हुआ था, तमाम रुपया लगाया था उन्होंने। अरे कहीं उनका न बताओ, सब चौपट कह दिया, वो जान पे है तो बेचे है न दे। तो कहने हम चुराए बेचे थे। तो हम कहा चुराए बेचे थे, फुल्ले आम बेचे तो ज्यादा बिचाया। अरे कहीं तो भल्ला मची हो, बदनामी हुई, यह कोनो निक काम हुआ है। तो हम कहा अच्छा। तो एक आदमी थे, वो कह रहे थे कि खेत अगर देना तो हमको देना, नहीं तो बोरिंग पर इंजन नहीं बांधना। तो उनसे फिर बिले उन्हें से जब कहना इंजन बांधे न दिया, उन्हें से बिले कहे लग तुम का लेख हो तुम्हें ले लो। तो कहे लग तुम का दिए तो पंडित महाराज के। अरे कहीं देवैया उन्हें ग्रहण, लेकिन हमका जमीन बेच कोई गीता क्या रहे थे लोग सुनाओ थे, वो हमका रुपये काम। तो जी का रुपये काम है, उसका ये प्रवचन कहाँ अच्छा लगे। वो तो घर बेच सका, जमीन बेच सका। कोई बंदूक ले मारे जात हो कोई, और तुम कह दो सत्य में जयते अहिंसा परमो धर्म, तो हो सका तो बैक फाइटर कह दी। बोले तलवार जा रहा, तुम कहते अहिंसा परमो धर्म, धर्म सब सही हो जाए। हाँ तो बड़े विचार की बात। एक बार जयकारा लगा दो, एक बार जयकारा। पीछे वाले बहुत उदास बैठी आज, मालूम पड़ता कमरे में 0 वाट बल्ब जल रहा है। थोड़ा वोल्टेज बढ़ाओ, थोड़ा जोर से बोल दीजिए, जयकारा लगाओ। प्रेम से बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो, बोले सरस्वती माता की जय हो। अभी सब लोग जय घोष नहीं किए हैं। पीछे वाली जो माताएं बहनें हैं और भक्त लोग पीछे जो बैठे बालकनी में जो कुर्सी पर हैं, तो आप लोगों का भाग्य भी बड़ा बढ़िया है। हाँ, और उधर मूछ वाले बैठे हैं दादाजी, श्रीमान राम तीर्थ वर्मा जी, अश्विनी कुमार जी के पिताजी। कनियम लिहो पता है, एक लड़का भी कनियम रहा की का है गोवा। वो कथा सुनत रहे, जब कहूँ बीच बीच में गलत होता है तो मुंह ठत रहे। छोटे लड़का लाओ यहाँ कथा में, तो वही रोई है जरूर। तुमका का मालूम काहे रो, कोई नहीं जानती, हमसे पूछो काहे रो। तुम बताओ, तुम कही हो दूध पिया सा है, सुवासा है, कुछ चुनाई है, चिल्ला सो नहीं, तो काहे रोवत है। वो लड़का ज्यादा बियाह बराते भी नहीं गवा, कन्या वाला। अरे कोटवा सड़क नहीं गवा, वो चिल्ल पहुंच जाता सुन भाई नहीं कही, तुम लाखियां बैठाए दी और छाट और भपुआ जो बाज रहे हैं, तो के काने में इतना जोर से नहीं आवाज दिए थे, हमारे अकुला जात थे। तुम जानत हो दूध पिया सा, वो कुछ नहीं कराता, वो स्वाचत है चिल्लाहट या कैसी आया या होते। तो हम 2 गोली बनाए रखे थे रुई के, या किधर कान में ठोक लिए थे और या किधर, दोनों कानन। तो जो तेज बाजे थे, इसे हमसे कोई मतलब ही नहीं। हम जितना बोल रहे हैं ना चुप्पे हमका सुना थे बस। और दोनों उंगलियां कान में जोर से दाबो और 2 मिनट बैठ करके सुनो, देखो अकेले कितना सन्नाटा, कितना शांत। यह सी चिल्लात है कन्या वाली, जब घर से लावा करो तो 2 रुई की गोली अस राखो कि निकल या वही बात। हाँ नहीं लगाइयो फिर जो नहीं, तो दोनों कान में लगा लो, चुपचाप कथा सुनो भैया, सुनो बस। जयकारा लगाओ तेज आवाज में, बोलिए प्रेम से बोले दुर्गे मैया की जय हो, बोले सरस्वती माता की जय हो। अपनी बात पर आवे भक्त लोग।
मूर्खाणाम उपदेशायाम न प्रकोपाय शांत। मूर्ख को अगर आप ज्ञान देते हो और समझाते हो तो उसका क्रोध बढ़ेगा, तुम्हारा बिगाड़ करेगा। इसलिए भलाई जानते हो क्या है, बहुत ज्यादा दूसरे को बताना नहीं चाहिए और खुद समझना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति वो बताने वाला काम नहीं करता है तो उसको छोड़ो, तुम अपना काम करो। मारीच को डांट दिया, कहा बस, अरे मारीच, अगर तूने मेरा कहना न माना, यदि मेरा कहना ना माना तो सारा ज्ञान भुला दूंगा और सीता के हरने के पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। तो मारीच ने अपने मन में विचार कर लिया कि मुसीबत बहुत है, मरना बिल्कुल पक्का है, दोनों प्रकार से मरण बिल्कुल पक्का। अगर वहां गए तो राम के बाण से मरेंगे और न गए तो ये रावण मारेगा। तो जब मरने है तो अच्छी मौत क्यों न मरे? विचार किया, जब मरना है तो अच्छी मौत क्यों न मरे और ऐसा मरे, ऐसा करें कि जाते जाते इस रावण का हमने जो नमक खाया, जो अन्न खाया, लंका के जो कपड़े पहने, वो कर्ज हम अदा कर दें। तो राम जी के बाण से मरने में उद्धार है, हमारा कल्याण है। उभय भांति जब देखि मरना और तब ताकि रघुनायक शरणा। भगवान की शरण में चला, विचार किया जाएंगे, भगवान के रूप को देखेंगे, भगवान का बाण लगेगा, हमारा वैकुंठ होगा और इस रावण का जो हम अब तक ऋण लिए रखे हैं, कर्जदार है, वो ऋण भी चुका दिया जाएगा। चल दिया तो सोनवा का तनवा बनाई के सोने का बन गया, सोने का। रावण ने कह दिया, बता दिया कि सुनो, तुम मायावी मृग बन जाओ और हम बाबा बन जाएंगे। कहा तुम मायावी मृग बन जाना, अपनी माया में राम लक्ष्मण को भ्रमित करना, हम बाबा बन जाएंगे और चोरी कर ले आएंगे। तुम राम लक्ष्मण को भ्रमित करना, हम मौका पा करके चोरी कर ले आएंगे जानकी की। तो सोनवा का तनवा बना की आइल कुटिया पे पपिया, सोनवा का तनवा बनाएंगे, आइल कुटिया पे पपिया, सोनवा का तनवा बनाएंगे, आइल कुटिया पे पपिया, कुटिया पे पपिया, आइल कुटिया पे पपिया, कुटिया पे पपिया, आइल कुटिया पे पपिया, सोनवा का तनवा बनाए के आइल कुटिया पे पपिया, सोनवा के तनवा बनाएंगे, आइल कुटिया पे पपिया। और यहाँ पर राम जी से सिया बोली मृग है सुहाना, राम जी से सिया बोली मृग है सुहाना, राम जी से सिया बोली मृग है सुहाना। लाओ रघुनंदन सुघर मृग छाला, लाओ रघुनंदन सुहर मृग छाला, ए पिया मारो, अरे पिया मारो मृग बन जाएगी, आइल कुटिया पे पपिया, सोनवा के तनवा बनाएंगे, आइल कुटिया पे पपिया। जानकी जी और भगवान राम जी, लक्ष्मण जी पंचवटी में, और दोनों ने अपना भेष बदला।
सोई बन निकट दसान न गए ओ तब मारी चकपट मृग भयऊ। सोने का मृग बन गया चमचमाता हुआ। अब उधर भगवान श्री राम जी पंचवटी में जब लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने को चले गए तो जानकी जी को एकांत में पा करके भगवान बोले, देवी जानकी, हम नरलीला करना चाहते हैं, तुम अपने स्वरूप को अग्नि में प्रवेश करो और हम नरलीला करना चाहते हैं। तो जानकी मैया ने वही काम किया। जानकी जी से राम जी बोले, हमारी बत्तिया जय हो। अरे सुनो सिया प्यारी। भगवान बोले, अरे सुनो सिया प्यारी कि जनक दुलारी, हमारी बत्तिया तनी सुनो सिया प्यारी, हमारे बतिया तनी सुनो सिया प्यारी, हमारे बतिया तनी सुनो सिया प्यारी। सुनो सिया प्यारी की जनक दुलारी, हमारे बतिया तनी सुनो सिया प्यारी, हमारे बतिया तनी सुनो सिया प्यारी, हमारे बतिया तनी सुनो सिया प्यारी। बोले, ये तुम पावक माँ करऊ निवासा, तुम पावक माँ करहु निवासा, तुम पावक माँ करहु निवासा। जब लगी कराऊं निशाचर नासा, जब लगी करऊ निशाचर नासा, जब लगे करहु निशाचर नासा। गैली समासिया, गैली समासिया अग्नि मंझारी, हमारे बतिया तनी सुनो सिया प्यारी, हमारे बतिया तनी सुनो सिया प्यारी, हमारे बतिया तनी सुनो सिया प्यारी। माता जानकी जी ने अपने स्वरूप को अग्नि देवता को अर्पण कर दिया और इतने पर लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेकर के आ गए। बैठे ही थे तब तक दृश्य बदला। वो जो सामने जंगल में झाड़ियां थीं, झाड़ी की ओट में एक पगडंडी थी। उसी पगडंडी के ऊपर जब जानकी जी की दृष्टि गई तो भगवान के कंधे पर हाथ रखा और मैया जानकी बोली कि हे स्वामी, सामने देखो, सामने देखो, सामने रास्ते पर। भगवान ने उधर को देखा, भगवान अंतर्यामी, वो बिना देखते देख रहे हैं। तो जानकी जी कहने लगी, स्वामी ये सामने देखो मृग, हिरण, कितना ये सुंदर है, एड़ी से चोटी तक सब सोना ही सोना प्रदीप्तमान हो रहा। इस प्रकार का मृग ये आज के पहले जंगल में कभी दिखलाई नहीं पड़ा। मृग ऐसा तो देखा न सुना, यह जैसा सुघर सलोना है। देखो एड़ी से पांव तलक, ये सारा सोना सोना है। ये कितना सुंदर लग रहा है। भगवान, हमारा मन है आप आखेट करने को जाओ। जब दोनों भाई तुम चले जाओगे कंदमूल फल के लिए या मृगया के लिए, ये हिरण हमारे पास रहेगा, हम इससे कीड़ा करेंगी, खेल खेलेंगी। और सुनो प्रभु, अगर ये भागने की कोशिश करे तो बाण मार करके आखेट कर लेना, इसकी चरम कुटिया की श्रृंगार बनेगी। जब जंगल से हम अयोध्या को जाएंगी तो मृग चरम को देख करके याद बनी रहेगी कि 14 वर्ष के वनवास की अवध में पंचवटी में ये मृग चरम मिली थी। अब देखो, थोड़ा ध्यान में बात लावें। इस पृथ्वी पर का जो नियम है उस नियम को कायदे से जान लो। इस नियम में कोई हिंदू मुसलमान, कोई जात बिरादरी संप्रदाय, इसकी बात नहीं।
इसका नियम जानते हो क्या? 4 वेद खट शास्त्र में, 4 वेद और 6 शास्त्र। तो ये 4 वेद तुम पढ़ पाओ, उपनिषद पढ़ पाओ, 18 पुराण पढ़ पाओ, रामायण गीता भागवत पढ़ पाओ, पढ़ते पढ़ते बुढ़ाते हुई जी हो, कुछ जाने न पाइए। और पतियाला मांझो कि वेद पढ़ो पहले, तो बात यह समझो। ये समझ नहीं बैठी है तो कंडा पात है। अब कहो तो भाई तुम्हारे वेद पढ़। वो हमसे मिले रहे तो कहते रहे यहाँ तो गन्ना छुआले गए, तुम कहते हो यहाँ भागवत चल रही। कहे लग जब हम अपन ट्राली भर के ले जाए मिल पर, पेमेंट हमका तो बहन मिली और तुम वहाँ भागो, तुम लटकाए हुए, वैसे लेबर नहीं मिल रहे हैं तो आए न कोई भाई। सही बात बताई। तो बहुत लोग सोचेंगे कि हम कथा सुनने आए तो क्या हम मूर्ख हैं? ऐसी बात नहीं है, ये भी भाग्य की बात है। यही सर आवता ति कठिनाई, राम कृपा बिना आए न जाई। ये काम धंधा इतने जटिल है, ये तो कहो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। जैसे प्राण निकलते हैं वैसे शरीर में बदबू देखो पैदा हो जाए। अगर मिट्टी न दी जाए, आग न दी जाए तो बदबू पैदा हो जाए। और मिट्टी अगर न वो बदबू न पैदा होती और उसमें कीड़े न पड़ते तो बाबा मरते या बाप मरते तो माटी न देते, उठा के टाणी पहुड़ा देती और सोचती हो 2-2.5 बीघा जो लाही है या राई है हो पीट पट जाए तब माटी बादी में होई। अब तले अपनो चुक्की मुक्की हो जाती। हाँ 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 हाँ। तो पोता सोचते भला अलग न रखो या कदी रखो। जिससे पहले तेल पूजन, मैन पूजन, रतजिगा विवाह सब होता था। और अब वह 13वें दिन तिलक चढ़ जाता, एक दिन और बच गया। अब सब जल्दी वाला काम, और काम एक कभी समाप्त होगा ही नहीं। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न मिलती काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। काम भी जरूरी है और नाम भी जरूरी है। जरूरी सब कुछ, कोई एक चीज की बात नहीं कर रहे हैं। तो हम हमारे कहने का मतलब ये 4 वेद और 6 शास्त्र, 18 पुराणे पढ़ने का टाइम नहीं। तो निचोड़ क्या है? निचोड़ सुनिए। 4 वेद खट शास्त्र में बात मिली है दो, और सुख दीन है सुख मिलत है, दुख दीन है दुख होए। निचोड़ ये है कि सुख दीन है सुख मिलता है और दुख दीन है दुख होए। भगवान सबको सुख देते हैं, सबको सुखी चाहते हैं, देखना चाहते हैं। लेकिन ये जो दुख आता हमारे जीवन में, ये अपने ही काम के द्वारा हम मोल ले लेते हैं। अब देखो हिरण वो सोने का था या चाहे जैसा था, ये सीता जी को कहने की क्या जरूरत थी कि सत्य सिंधु प्रभु बध करिए ही, अवानहु चर्म कहती बहिरे। सीता जी ने कहा अरे सुनो देव रघुबीर कृपाला। जानकी जी ने कहा राजपुत्री है ना, राजसी गुण है। सुनो देव रघुबीर कृपाला, यही मृग के अति सुंदर छाला। यह मृग के अति रघुनाथ जी इसका खेट करने को जाओ। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरस सुर काज सवारन। भगवान तो सब कुछ जानने वाले कि क्या होने वाला है, फिर भी उठे हो हरस सुर काज समारन। वो देवताओं का काम करने के लिए उठे, न अपना काम, न लक्ष्मण का काम, न सीता जी का काम।
उठे हर्ष सुर का समारन, देवताओं का काम पूरा करने के लिए आगे को बढ़े। और जैसे धनुष बाण को लेकर के आगे को चले तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण सुनो, इस जंगल में तमाम निशाचरों का आतंक है, तुम एक काम करना, सीता केरी करे हो रखवारी, ओ बल विवेक बुद्धि समय विचारी। राम जी तो चल दिए। और जैसे राम जी उस हिरण की तरफ गए तो प्रगटती दूरती करती चले भूरी। वाह, कभी दिखलाई पड़ता, कभी छिप जाता, कभी दाहिने कभी बाएं, बड़ी दूर निकाल ले गया। प्रगटती दूरती करती भूरी, यही प्रभु ही गयो लय दूरी। निकाल ले गए राम जी को। जब बहुत दूर निकल गए प्रभु राम जी तो प्रभु ने विचार किया